फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त धर्म सिंह किरोला। मेरे विचार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन में एक लड़की जिसका नाम पूनम पंडित है, वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रही है, काफ़ी वायरल होती जा रही है। उन्हें क्या बीजेपी का एजेंट कहना सही होगा? तो मेरे विचार से बिल्कुल सही नहीं है। जो पूनम पंडित है वो खुद अपने बल पे बनी है। उन्होंने किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का कोई सहारा नहीं लिया मेरे विचार से। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो बीजेपी की एजेंट है तो वो बीजेपी का विरोध और उनका गलत प्रचार क्यों करेगी? अगर करती है तो लोगों के सामने तो वही प्रचार जा रहा है जो वो गलत कर रही हैं, प्रचार बीजेपी का। तो हमें ये बार बार ये कहना नहीं चाहिए कि वो बीजेपी की एजेंट है। वो अपने दम पे काम कर रही हैं और एक महिला हैं और काफ़ी अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन कभी कभी रूडली बोलती हैं, ये ज़रूर है। लेकिन जो बोलती है उनके हर पॉइंट में कुछ ना कुछ मतलब सही रहता है पॉइंट उनका, जो भी बोलती हैं वो कभी। लेकिन हाँ, रूडली होती हैं, रूडली होना एक हो सकता है स्वाभाविक हो, उनकी आदत हो उस तरीके से। लेकिन जो वो बोलती हैं उनकी हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ सच्चाई रहती है। तो हमें ये कहना कि वो बीजेपी की एजेंट है तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो उनका जो गलत प्रचार हो रहा है करती हैं वो, तो वो क्यों करती हैं? अगर वो ऐसा करें नहीं तो क्या बीजेपी आगे बढ़ जाएगी या बहुत उसको वोट आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने दम पे कर रही हैं प्रचार, और उनका कहना बिल्कुल सही है कि वो किसानों के लिए काम कर रही हैं। वाकई में वो किसानों के लिए काम कर रही है। जहां आज लोग अपने घरों से भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी आंदोलन होता है वहाँ चली जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और राजनीति वाली बात जहाँ पर आती है कि वो राजनीति में आएंगी या आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उन्हें राजनीति में आना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जो लोगों के मुद्दे उठाएगा वो राजनीति में ज़रूर आएगा। ये एक है भी और होना भी चाहिए। क्योंकि जो लोगों के मुद्दे उठाएगा, उनके बारे में सोच रहा है, तो उसे राजनीति में आना चाहिए। तो मेरा पूनम पंडित जी से आग्रह है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और हम सबका सपोर्ट आपके साथ है। आप बीजेपी की एजेंट बिल्कुल नहीं हैं। बीजेपी की क्या, किसी भी पार्टी की वो एजेंट नहीं है। वो किसान आंदोलन के लिए काम कर रही है और किसानों के लिए काम कर रही है। तो बीजेपी के एजेंट या किसी भी पार्टी का उसे एजेंट कहना भी गलत होगा क्योंकि इससे उनकी हिम्मत टूटती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मीडिया वाले हैं बार बार उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है या क्या, इस तरीके से क्वेश्चन ना करें। उनसे सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में पूछे कि वो किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचती हैं और वो क्या करना चाहती हैं किसान आंदोलन के लिए। अगर इस पे विचार करें तो शायद उनके प्रश्न अच्छे आएंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी लोग जब गलत बोलते हैं तो किसी जो काम कर रहा होता है उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं इतना काम कर रही हूँ और बिना स्वार्थ के कर रही हूँ, और लेकिन लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग फिर आगे काम नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और आप सब उसका सपोर्ट करें पूनम पंडित का। क्योंकि वो आगे और अच्छे के लिए काम कर रही है, आंदोलन कर रही हैं। छोटी मोटी घटना उनके साथ हो रही हैं, लेकिन वो है कि चलिए, किसी को लगता होगा कि वो भाई एजेंट है, या कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि जैसे उन्हें बीजेपी को ऑफिस में दिखा। ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। पूनम जी को पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है, वो अच्छे से जानती हैं इन चीज़ों को। तो मेरा पूनम जी से ये निवेदन है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए हमेशा अग्रसर रहें। मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और धन्यवाद आपका। हम भी किसान आंदोलन के पक्ष में हैं, लेकिन हम हर जगह नहीं जा सकते आपके जैसे। आप अच्छे एक वक्ता भी हैं। तो मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरे विचार से कार्यक्रम में धर्म सिंह किरोला का धन्यवाद। आप सब पूनम पंडित को सपोर्ट करें। धन्यवाद।